जय गुरुदेव श्री रामचरण गुरु जी की जय, राधा कृष्ण की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। देखो भरत राम की पादुकाओं से हर वक्त से आज्ञा मांगते हैं तो भगवान तुम्हें स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे। रामचंद्र जी सैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर ही सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे सती कृष्ण के आश्रम में गए। यह प्रसंग दी हुई है। और सती कृष्ण मुनि अगस्त के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरुजी से गुरु दीक्षा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा, कुछ पाने की आशा में मैंने विद्या दान किया हो, ऐसा नहीं। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सती कृष्ण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सती कृष्ण मार्ग दिखाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सती कृष्ण सभी को अगस्त के आश्रम ले गए। ओमकार का भाव राम नाम में समाया होता है। सती कृष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम, आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को ले आया हूँ। श्री रामचंद्र जी को ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कुठार्थ हो गए। वहाँ से सब चल निकले। गोदावरा नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पचवंटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाए। पचवंटी का अर्थ है 5 प्रयाणा। परमात्मा 5 प्रयाणों में विराजमान है। हमारे अंदर 5 प्रयाण हैं। संसार अन्य में भटकने वाले को वासना रूपी सुपर्णखा मिल जाती है। राम तो उसके ओर देखते तक नहीं। सुवर्ण का मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठहरकर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्हें में खो गया, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सुवर्ण का काम वासना है। रामचंद्र जी, तेरी भांति मेरा भाई लक्ष्मण मेरे भाई हूँ, उसके पास जा दूँ। मैं तो एक पतिव्रत का पालन करता हूँ, पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। तुम्हारा तो क्या हुआ है, सुवर्ण खा आग बबूला हो गई। तुम अपने सीता के कारण मेरी पीछा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी सुपर्णखा की भांति पहले तो सुंदरी लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव उसमें फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं। लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक कान काट के रख दिए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ बहने, कैसे हुई तेरी ये दशा? रावण आगे बबूला हो गया। सुपर्णखा दशरथ के 2 पुत्र पचवंटी में रहते हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है।
मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी तो मेरी ये दशा हुई। रावण उसे दृश्य बताते हैं। इधर रामचंद्र जी सीता से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया, तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए तो लिखा गया, रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं थी, सीता की मात्र छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पचौंटी आया। मारीच ने कपट से कनक मेघ का रूप धारण किया। सीता जी ने यह सुवर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे उसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसके शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक का रूप लेकर सीता जी को उत्पन्न किया। रावण सीता जी को रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी का आर्तवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पांव के अंगूठे में। जटायु यूं ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुक गया कि रावण ने पंखे काट दी। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उससे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने के लिए कहा था, यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी, मैं तो वहीं रहना चाहता था किंतु भाभी ने बहुत ही आग्रह करने के कारण आना पड़ा। उन्होंने बड़े भाई से सारी बात सुनाई। रामचंद्र जी की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण से राम से कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊंगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। तो दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे। देखा सो सीता का कोई पता नहीं था। एक नाथ ने सीता योग का वर्णन बहुत ही अच्छा किया है, बड़ा अच्छा किया है। राम जी सीते 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 पुकारते हुए लाभ करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार देते हुए सुना रहे थे। राम कहते, यह धरती मेरी सासू है, जब भी वहाँ दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि तुम्हें शक्ति ही नहीं थी तो यह क्यों किया था? आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरी कुल में ये कैसा कुपुत्र जन्मा तो अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सके। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे। एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावणी ने मेरी दशा ये की है, रावणी मेरे को यहाँ गिरा कर गए हैं। सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। रामचंद्र जी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने माना कहा, मूर्तिक से सुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर ही अदम को भी मुक्ति मिलती है, वैसे आप मेरे समक्ष तो उपस्थित है, तो फिर मुझे कौन सी इच्छा पूरी करनी है? जिसके लिए इस शरीर को बनाया रखो। कहते हैं, जाकर नाम मरते मुख आवा, जाकर नाम मरते मुख आवा, जाकर नाम मरते मुख आवा, अजय मैं मुक्ति सुरते गावा, अजय मैं मुक्ति सुरते गावा, अजय मैं मुक्ति सुरते गावा। सोम लोचन गोचर आगे, सोम लोचन गोचर आगे, सोम लोचन गोचर आगे, राखू दे नाथ कई 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 आगे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिसकी गति की योगी इच्छा करते हो
वह उत्तम गति राम जी ने जटाइयों को दी। इसलिए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी वे लोग सत्य के अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरे को छोड़कर संसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनो हो ओ माते लोग अभागी, सन हो ओ माते लोग अभागी, सन हो माते लोग अभागी, सन हो माते लोग अभागी। हरि तजे होई विषय अनुरागी, हरि तजे होई विषय अनुरागी, हरि प्रभु तजे होई विषय अनुरागी। सनहु माते लोग अभागी, हरि तजे होई विषय अनुरागी। वहां से वह सबरी की कुटिया पर आए। यह सबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज में गई, वहाँ कई महात्मा से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत में सत्संग में ऐसा करते हुए उन्होंने त्रिवेणी आत्मविसर्जन कर दिया। उस रानी की भील जाति में सबरी के रूप में जन्म हुआ। तो